हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला नईम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रीटमेंट चैनल। दोस्तों, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई और वीडियो रिकॉर्ड तो पहले ही हो गई थी, लेकिन वीडियो अपलोड मैं थोड़ा लेट कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो टाइटल देख के वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है हमारी वंडरशेयर फिल्मोरा के बारे में है। वंडरशेयर फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी एडिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो आप अपनी एडिटिंग को यहाँ पर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को फ्री यूज़ किया जा रहा था, फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ। उसमें एक ईमेल और एक रजिस्ट्रेशन कोड के ज़रिए हम उसको फिल्मोरा को हम क्रैक करते थे। तो उसमें हमें एक पॉइंट ये था कि हमें वहाँ पर एक नेट की कनेक्टिविटी के साथ जब हम वंडरशेयर फिल्मोरा को यूज़ करते थे तो हमारी ईमेल बैन हो जाती थी। तो उसको किस तरह हम करते थे, उसको रिज़ॉल्व किस तरह करते थे कि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ भी हम अपना वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ कर सकें। और दूसरा पॉइंट ये था कि वहाँ पर जब हम अब वंडरशेयर फिल्मोरा 9 को रजिस्टर करते हैं, अगर बेशक उस पॉइंट को भी हम अंडर व्यू रख के कि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ उसको यूज़ करें, लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम फेस आ रहा है कि एक्सेस लॉगिन ऑन द सेम रजिस्ट्रेशन कोड और आईडी समथिंग एल्स, इस तरह करके कुछ उनका नोट है। तो वो किस तरह हम करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम किस तरह करते थे और अब हमने किस तरह करना है। तो इसके बारे में आज आपको वीडियो बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा डाउनलोड कर लिया। तो वंडरशेयर फिल्मोरा डाउनलोड्स में यहाँ पर मैं इसको आपके सामने इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देंगे यस इंस्टॉल। तो यहाँ पर हमने वंडरशेयर फिल्मोरा 9 का जो सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप ओपन करके उसको इंस्टॉलिंग पे लगा दिया। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप हमने क्या क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो यहाँ पे अब हमारा जो फिल्मोरा 9 है ये हो गया इंस्टॉल। तो स्टार्ट नाउ करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अब हमारा फिल्मोरा जो है वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्टिवेट फिल्मोरा में यहाँ पर हमारा ट्रायल वर्जन जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर हम पहले करते थे और कुछ इस तरह की ईमेल्स और रजिस्ट्रेशन कोड्स होते थे। तो हम इसको यूज़ करते थे Ctrl+C से कॉपी करके। तो हम यहाँ पर यूज़ करते थे इस तरह से Ctrl+V और रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर लेते थे इस तरह से, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक्टिवेट का है और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ओपन है। तो एक्टिवेट जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन का आएगा, लेकिन वो बैन हो जाएगा। जिस तरह हमारा पहले अकाउंट हमारे यहाँ पर बैन हो जाते थे इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द सॉफ्टवेयर, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। रीट्राई कर देंगे। तो यहाँ पर एक्टिवेट फिल्मोरा ये यहाँ पर अब ये आ गया। अब यहाँ पर योर एक्टिवेशन कोड could not be validated, it might be activated on the maximum number of devices permitted or have expired, please contact our customer support with your purchase record। तो यहाँ पर अब हम इसको जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा जो फिल्मोरा है वो दोबारा से अपनी उसी जगह पर आ जाएगा कि ट्रायल वर्जन पे।
दोबारा उसको करेंगे, दोबारा यही काम। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो ये मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने इस चीज़ को किस तरह सॉर्ट आउट करना है। तो सॉर्ट आउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ईज़िली डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने जब इसको फेस किया तो मुझे काफ़ी जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ा कि लैपटॉप में जब मैंने डिफरेंट वेबसाइट से क्रैक किया उनको, तो उसमें मालवेयर वगैरह, वायरस वगैरह काफ़ी होता है। तो किसी ऐसे ही क्रैक में मालवेयर था, तो काफ़ी सारा मेरा डाटा जो है वो लॉस हो गया। लेकिन मैंने बैकअप रखा हुआ था, तो बैकअप में मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो बगैर किसी वायरस के है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो एक्टिवेट फिल्मोरा अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा से ट्रायल वर्जन जो है हमारा ओपन हो चुका है। तो अब इसको किस तरह हमने करना है, सबसे पहले तो आप अपना टास्क बार ओपन करेंगे, टास्क मैनेजर। उसके बाद आप जाएंगे डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास है wshelper.exe, इसकी फ़ाइल को ओपन कर लेंगे और टास्क मैनेजर जो है वो हम एंड टास्क कर देंगे और वंडरशेयर फिल्मोरा को भी एंड कर देंगे। और जो हमने फ़ोल्डर इसको ओपन किया, इसको हम कर देंगे डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन से भी रिमूव और टास्क मैनेजर बंद कर देंगे। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, रार फाइल है इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा विनरार, वो मैंने डाउनलोड पहले से किया हुआ है। तो इसको मैं करूँगा इंस्टॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा यस करने के बाद इसको करूँगा इंस्टॉल और ओके। यहाँ पे इसको करूँगा डन, और डन करने के बाद दोबारा उसी फोल्डर को ओपन करेंगे हम यहाँ पर। तो विनरार इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर हम अपना सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर विनरार शो हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर और पासवर्ड है 123 ओके। और अब हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर अब मेन काम आपका पहले ये होगा कि कंट्रोल पैनल में जाकर अनइंस्टॉल, अगर आपने पहले वंडरशेयर फिल्मोरा को इंस्टॉल किया हुआ तो उसको आप कर दें अनइंस्टॉल। यहाँ पे मैं अपना वंडरशेयर फिल्मोरा 9 जो है वो पहले जो पहले इंस्टॉल है उसको मैं कर रहा हूँ अनइंस्टॉल। इसको कर दूंगा यस ओके। और हेल्पर कम्पैक्ट को भी अनइंस्टॉल कर लेंगे ओके। और उसके बाद अब हम अपने फ़ोल्डर को दोबारा ओपन करेंगे यहाँ से। और उससे पहले एक और चीज़ आपने ये करनी है कि सेटिंग्स में जाकर अपने अपडेट एंड सिक्योरिटी में और विंडोज़ सिक्योरिटी, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, और यहाँ पर जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको और क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन को दोनों को ऑफ कर देना है टेम्परेरीली। उसके बाद अब हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे यस ओके। इसको एक्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट।
तो यहाँ पर हमारा फिल्मोरा जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसमें एक चीज़ आपको शायद थोड़ा डाउट हो रहा हो कि ये सॉफ्टवेयर और तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। तो जिस तरह आपने अक्सर क्रोम देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा क्रोम इंस्टॉल नहीं होता। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्रोम इंस्टॉल नहीं हो रहा होता, तो हम वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाकर तो हम उसकी डायरेक्ट ऑफलाइन इंस्टॉलेशन की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसमें हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बगैर जो है वो हमारा गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल करना जो है हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसी तरह ये फिल्मोरा का ऑफलाइन इंस्टॉलर है, तो वहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इजीली जो है ये सेफली इंस्टॉल हो जाएगा हमारा फिल्मोरा। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो हम पहले WS हेल्पर को डिलीट करते थे, तो इसमें पहले से ही डिलीट किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपको बार बार जो है वो WS हेल्पर की जो है एनेबलिंग की ऑप्शन आए, तो आपने उसको कर देना नो। तो यहाँ पर इसको कर दिया लॉन्च। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए तो आपने उसको कंटिन्यू कर देना। तो अब यहाँ पे हमारा फिल्मोरा जो है वो इंस्टॉल हो गया, तो इसको हम कर देंगे क्लोज़ करने के बाद क्रैक वाले फ़ोल्डर को कर लेंगे ओपन करने के बाद patch.exe को करेंगे हम ओपन और यस। उसके बाद एंटर कमांड, तो यहाँ पर एंटर कमांड की एक ऑप्शन है, कमांड देनी पड़ेगी हमें, तो 1 और एंटर और प्रेस एनी की टू स्टार्ट, यहाँ पर भी हम एंटर कर देंगे स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पर पैचिंग फिनिश्ड आ गया और यहाँ पर प्रेस एनी की टू जनरेट रजिस्ट्रेशन डाटा। तो अब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन डाटा है, इसको आपने जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन डाटा आ जाएगा। इसको आपने अपने पास सेव कर लेना। यहाँ पर हम इसको कर लेंगे सेव, फिल्मोरा 9 रजिस्ट्रेशन डाटा .txt, इसको यहाँ पर कर लूँगा मैं सेव। इसको हमने कर लिया सेव। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमारा फिल्मोरा जो है वो एक्टिवेट भी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने अपना फिल्मोरा जो है वो उसको ओपन कर लिया। तो फिल्मोरा यहाँ पर हमारा ओपन हो गया। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर हमने सेव किया था अपना डाटा, यहाँ पर D में सेव किया हमने, तो अब जो हमने डाटा सेव किया था उसको हमने करना है कॉपी और यहाँ पर क्लिक हेयर और इसको कर देना यहाँ पर पेस्ट और रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ से लेना है, इसको कर देना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट और कर देना है एक्टिवेट। तो जैसे ही यहाँ पर एक्टिवेट किया, वंडरशेयर फिल्मोरा हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इसको ओके करें और ओके करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिवेट फिल्मोरा, योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट भी हो गया और दोबारा उस तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया हमारे पास। तो सैंपल के लिए अगर मैं आपको कोई वीडियो करके दिखाता हूँ एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर ये एक सैंपल के तौर पे एक वीडियो है, ये ज़्यादातर मैं अपने चैनल के आउटरो में यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्सपोर्ट, यहाँ पर वीडियो, इसको करता हूँ एक्सपोर्ट
और तो यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, तो उसके बाद एक्टिवेट जो हमने किया है उसमें जो लोगो, ट्रायल वर्जन में जो लोगो आता है वो भी हमारा वीडियो पे अब नहीं आएगा। यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा फिल्मोरा जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है और उसके बाद हमें कोई इशू भी जो है वो फेस करने के लिए नहीं आया जो पहले नोटिफिकेशन आ रहा था। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एडिटिंग का जो आपका एक प्रॉब्लम था वो भी आपका आज सॉल्व हो गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको कोई और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लाजमी अगली वीडियो में बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।